हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2023 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर। आपको समय पूरा 3 घंटे मिलेंगे और पेपर जो रहेगा आपका 75 नंबर का रहेगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने हिंदी का पेपर भी देख लिया होगा, हमारे द्वारा जो आपको प्रोवाइड करवाया गया था उसी में से पूरा का पूरा आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर आया है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम रुक जाना नहीं परीक्षा का जो आपका पेपर है इसकी बात कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान का आप देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पूरा क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार आएगा, पेपर में क्या आने वाला है, सब कुछ हम बात करेंगे। चलिए तो देखते हैं हम पहले प्रश्न से 23वें प्रश्न तक। प्रश्न नंबर पहला आप देखेंगे, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर आपका होगा नर्मदा नदी। ठीक है, सरदार किस नदी में नहाते हैं? नर्मदा में। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है उसका नाम होगा महाराष्ट्र। और भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में आपका राइट आंसर होगा। भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा 18। अगला प्रश्न देखेंगे आप, सोइल देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है और सीमा सड़क संगठन 1960 में बनाया गया था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन सभी ध्यानपूर्वक, एक भी क्वेश्चन आपको गलत करके नहीं आना है। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई और नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे और द्वितीय विश्व युद्ध में समाप्त हुआ 1945। जोड़ी देखेंगे यहाँ पर। जोड़ी में देखिएगा विद्यार्थियों, गलत नहीं करना है आपको। देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन, इसको आप मिलाओगे जेम्स हरग्रीव्स से और पूना पैक्ट को आप मिलाओगे 1932 और राज्य पुनर्गठन आयोग को आप मिलाओगे 1956 से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। आप देखेंगे यहाँ पर जोड़ी का नंबर भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। जैसे कि आपने अभी क्या मिलाया था, स्पिनिंग जेनी मशीन को जेम्स हरग्रीव्स से मिलाया था और पूना पैक्ट को आपने मिलाया था 1932 से और राज्य पुनर्गठन आयोग को आपने मिलाया 1956 और जिसके बाद में हम आधी से ज़्यादा आबादी गरीब बांग्लादेश और बंदरगाह को हम मिला रहे थे गुजरात, गुजरात। जिसके बाद में गैर प्रजातांत्रिक देश जो है वो आपका चीन है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है कि भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? तो इसका आंसर आप बिहार लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो होगा वो जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निजी क्षेत्र के एक उद्योग का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा टिस्को। टिस्को आपका करेक्ट आंसर होगा। और 2011 में देश की आबादी में अनुजनजातियों का हिस्सा कितना था? तो 8.6%। और श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1948 में बना। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे सत्यापत्ति के रूप में। तो कहीं ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। तो इसमें क्या लिखोगे आप? सत्य लिखोगे। ठीक है, सत्य। अगला प्रश्न आप देखेंगे, संसार में तानाशाही लोकतंत्र राजतंत्र सरकारें विद्यमान है? सत्य।
ठीक है। जहाँ पर राइट का निशान लगा है वहाँ सत्य लगाओगे, और जहाँ एक कट के निशान लग रहे हैं वहाँ पर आप असत्य लिखोगे, है ना। ऐसे कट के निशान आपको नहीं लगाने हैं, जो हमने बताया है सत्य और असत्य आपको लिखना है, ठीक है। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय नहीं कहा जाता, तो यह सत्य होगा क्योंकि कहा जाता है। और सीमेंट का कारखाना द्वितीयक क्षेत्र में आता है, सत्य। और साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका कृषि वित्त में नहीं रही, असत्य। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में नहीं है, असत्य क्योंकि बेल्जियम में ही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, देखिए यहाँ 6 से लेकर पूरा 23 तक का क्वेश्चन पेपर आपका देख लीजिए, और इन प्रश्नों के अलावा आपको कुछ और पढ़कर नहीं जाना है। जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, किस प्रकार से आएगा, नक्शा वगैरह आपको कहाँ पर क्या दर्शाना है, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले आपके सभी पेपर्स के वीडियो आपको इसी पर मिलेंगे। धन्यवाद।